आज मेरे पोती की शादी है, बड़े खुशी का दिन है। वो ना थोड़ा टेंस्ड है, स्ट्रेस्ड है। ये सुबह से इतने सारे आयोजन, क्या क्या, ये मेकअप, कपड़े, लिबास, हेयर डू, क्या क्या सब, आना जाना, एग्जिट, एंट्रेंस, वो सबसे बहुत परेशान है। लेकिन शादी के बाद जो नए परिवर्तन आएंगे, जो नया रिश्ता आएगा, उसको कैसे संभालेगी, उस बारे में उतना सोचती नहीं है। तो मैंने सोचा कि जरा उसे समझा दूं कि रिश्ते की बुनियाद क्या होती है। मेरी जब शादी हुई थी तो मैं तो बहुत डरी हुई थी। अब याद आता है कि फियर और एंजाइटी, बस यही दो इमोशंस मुझे याद हैं। डर इस बात का कि वो मुझे पसंद करे, मेरे ससुराल वाले मुझे पसंद करे, मैं क्या सचमुच उनके प्यार का हिस्सा बन पाऊंगी। बहुत पुरानी बातें थी। हमारी शुरुआत कोई लवी डवी रोमांस से नहीं हुई थी, और होती भी कैसे। मेरा मामूली सा चेहरा, उस पर डरी डरी नीयत, सहमे चाल चलन, उसमें कोई दिलकशी नहीं थी, कोई अट्रैक्शन नहीं था। और मुझे लगता था कि ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, सब कुछ संभालना, सब कुछ ये करना वो करना, बस ऐसा ही सोचती थी। अब यूं हुआ कि अजीब सी बात हुई। शादी के बाद नहीं, उनकी बात नहीं कहूंगी, दूसरी बात कहूंगी। मेरे ससुर जी और उनका बेटा, यही था छोटा सा परिवार। सासू माँ पहले ही बस चुकी थी, और क्या हुआ कि ससुर जी के साथ, मैं उनको बाजी कहती थी, उनके साथ मेरा एक बहुत प्यारा रिश्ता हो गया। शायद उनकी कोई बेटी नहीं थी, और मुझे अपनी बेटी जैसा मानने लगे। मैं तो बाप बेटे दोनों का ख्याल रखती थी। उनसे कैसे, किस तरह से, क्या करूं क्या नहीं करूं, सोच समझ के सब करती थी, देखभाल करती थी बहुत। और बाबूजी के साथ मेरा ये बाप बेटी का रिश्ता उन्हें बहुत पसंद आया। So the first thing that he saw in me was care. हमारे प्यार का पहला कदम था care. फिर धीरे धीरे हम लोग मिलने लगे, दूसरे को समझ बूझने लगे, थोड़ा घुल मिल गए। और मैं हर वक्त कोशिश करती थी कि उनको किस तरह से खुशी रखा जाए, क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी थी। मैं खुद को न्यौछावर कर देना चाहती थी। और उनके अफेक्शन दिखाने का ढंग कुछ निराला ही था। क्या किया? सबसे पहले मुझे ड्राइविंग सिखाई, ऑटोमेटिक नहीं, स्टिक शिफ्ट। और उन्हें ना क्लासिकल म्यूजिक से रुचि थी, मुझे कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दिखाने ले जाते थे। और फिर बाबूजी से बोलकर मुझे कॉलेज में दाखिला कर दिया। और
और फिर मैंने आईटी के कोर्सेस लिए और फिर बाद में तो अच्छी खासी नौकरी भी की। जब जब निशा मेरे गोद में आई तब मेरे 1-2 सेमेस्टर बाकी थे। बाबूजी बड़े प्यार से नन्ही निशा का ख्याल किया करते थे ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। और वो अगर मेरा कोई एग्जाम रहता या कोई सबमिशन रहती तो वो ना मुझे अपनी ऑफिस की चाबी थमा कर कहते कि तुम जाओ ऑफिस में बैठकर वहां पर इन सबों से दूर अपनी पढ़ाई खत्म करो। ऐसे थे वो। तो हमारा कोई वो नीला पीला गुलाबी चमक दमक वाला प्यार तो नहीं था, लेकिन जो था, जो उन्होंने दिया वो था सपोर्ट, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। सपोर्ट ताकि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला सकूं। और उसी के साथ साथ हमारा कमिटमेंट, हमारा अंगीकार, हमारा लगाव, इन सबों ने हमारा प्यार उसको मजबूत किया। आजकल तो ये एनिवर्सरी है, इस डे है मिला। हाँ, फूल के गमले ले आते थे और फूल जो खरीदा जाता था घर में वो तो भगवान के लिए था, मेरे लिए नहीं। लेकिन हाँ, उन्हें ना कुमड़े का फूल और जुकीनी का फूल बहुत पसंद था। फार्मर्स मार्केट से लेके आते थे और मैं उनको बेसन में डुबो के जरा कलौंजी डाल के तल देती थी और बेटे और बाप मच खाते थे। ये थी तो हमारी फूलों की कहानी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ गई, तेज बुखार थी, निमोनिया सी हो गई और मेरे जनाब दफ्तर छोड़कर मेरे सिरहाने पे बैठे रहे। सर धुलाया, बर्फ पट्टी की। मुझे तो पता भी नहीं था कि उन्हें इतना सब आता भी है। इधर दवा दारू क्या क्या सब टेस्ट, उधर उनको संभाला, बच्चों की पढ़ाई देखी और सब कुछ उन्होंने इतने एफिशिएंटली संभाला कि बस पूछो ही नहीं। मेरा तो दिल करता था कि मैं बस मरीज होके रह जाऊं और वो मेरी सेवा करे, है ना। ऐसा जज्बात मैंने कम ही देखा है। हाँ, फिर बरस गुजरते गए, वक्त बदलता गया, बच्चे बड़े होकर कॉलेज चले गए, बाबूजी भी चल बसे, उनके बाल सफेद हो गए और मेरे पतले। उन्हें सख्त बीमार हुई, 3-4 बार अस्पताल घर इधर उधर किया और फिर मेरा बेडरूम ही अस्पताल घर बन गया, उसी का कमरा बन गया। इधर मशीन, उधर ड्रिप, उधर दवाइयां, यहाँ बेड पेन, वहां यूरिनल, सब मिला के ना एक अजीब सी बास आती थी, एक बदबू आती थी। मुझे बिल्कुल भाता नहीं था, लेकिन क्या करूं, मुझे तो उसी कमरे में रहना है। और फिर मैंने उस बदबू को मैंने निगल जाना सीखा। अपने सांस में मैंने उस बास को पिरो लिया और जी भर के, दिल भर के, अंतिम वक्त तक मैंने उनकी सेवा की। लेकिन जो जाने वाले हैं उनको भला कौन रोके।
जिंदगी बढ़ती जाती है, जिंदगी चलती रहती है और हमारा ये साधारण सा प्यार जो आंखों में नहीं दिखा, चारों तरफ था, हवा की तरह छाया हुआ था चारों ओर, लेकिन उसे देखा नहीं जाता, उसे छुआ नहीं जाता, उसे स्पर्श किया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। हमारा साधारण सा प्यार, हमारी साधारण सी लम्हे, हमारी साधारण सी जिंदगी। Awesome.